साहब, दीदी, उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज उस पवित्र आत्मा का पुण्यतिथि है। उस पवित्र आत्मा जो आज के ही दिन इस संसार को बहुत सा उपदेश दे करके सारे गुरु भाई बहनों को और गुरु के चरणों में समर्पित हो गई और उन्हें जिस उद्देश्य से उन्होंने ये जन जन तक पूरे विश्व में साहब हरिनानंद जी और हमारी दीदी नीलम आनंद जी जो संदेश दिए, जो उपदेश दिए, शिव को गुरु बनाने का उन्होंने एक संदेश दे करके जन जन को कल्याण करने का काम नीलम दीदी की। आज जहां भी पूरे हिंदुस्तान की बात क्या, पूरे विश्व में बहुत सारे देशों में भी हमारे गुरु महादेव की चर्चा होती है, इनकी बात होती है। चर्चा भजन देश दुनिया में आज जो चल रहा है, यह देन और दिया हुआ नीलम दीदी और साहब हिंदानंद जी का है, जो आज इस संसार में शिव को गुरु बना करके और 3 सूत्र जो हमें मिला, इसे समझा करके और उन्होंने ये उपदेश शिक्षा हम लोगों को बीच छोड़ करके गई। 3 ज्ञान जो सबसे महान है। लोग बहुत से युगों युगांतर में लोग तपस्या करके ईश्वर को पाते थे। ईश्वर को पा करके कोई धन की कामना करता था, कोई पुत्र की कामना करता था, कोई अपने को बलवान करने के लिए कामना करता था, कोई अपने को महान करने के लिए सब वरदान मांगते थे। उस समय तपस्या के बल, तप के बल ईश्वर से दर्शन होता था बड़े बड़े तपस्वी को। लेकिन इस युग में, इस कलिकाल युग में कितनों आप तपस्या कर लीजिए, ईश्वर से दर्शन पाना मुश्किल है, क्योंकि वह समय नहीं है, उतना आपका आयु नहीं है। 10-10 हजार वर्ष, 14-14 हजार वर्ष माता पार्वती शिव को पाने के लिए आराधना की थी। 14,000 वर्ष शिव को पाने के लिए। अब बताइए कि यहाँ तो 1000 वर्ष, 100 वर्ष से आयु किसी का है ही नहीं, तो 10,000, 5,000, 20,000 वर्ष तपस्या कहाँ से कर पाएगा लोग। उस समय लंबी आयु थी लोगों को। एक एक संत महात्मा 200, 400, 500, 1000 वर्ष तक तपस्या करते थे ईश्वर को पाने के लिए।
ईश्वर को पाने के लिए अपनी बदन को तप देता था, सो करके मिट्टी पर खड़ा हो जाता था, उसके शरीर पर घास उग जाता था, मांस गल जाता था, हड्डी बचता था, लेकिन सांस चलते रहता था। ऐसे ऐसे तपस्वी इस भारत में तपस्या करके और ईश्वर को प्राप्त करते थे। आज की तपस्या क्या है? इस कलिकाल युग की तपस्या क्या है? यही तपस्या है कि आपके बीच और हमारे बीच जो शिवमय का संदेश दिया साहब और दीदी कि इस संसार को ही शिवमय कर दीजिए। जब शिवमय हो जाएगा तो ये सतयुग द्वापर त्रेता से भी बड़ा युग हो जाएगा। यदि उनके बताए गए रास्ते पर चले तो, और नहीं तो कुछ नहीं। हम कहे आपको बोल रहे हैं कि इस रास्ते से चलिए, कहीं कोई धोखा नहीं है। इस रास्ते से जाइएगा, इस दिशा में जाइएगा, आपको धोखा मिलेगा। लेकिन आप, मेरी बात नहीं, जैसे साहब की बात है, साहब आपको बता दिए इस रास्ते से चलिए, धोखा नहीं होगा। आप उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चले, उसके विपरीत चले तो धोखा आपको होगा ही, आपको धोखा जरूर होगा। इसलिए हमारे जैसे हम आए, हम हैं, आप हैं, सारा संसार है, इसी तरह इस युग में हमारे साहब भी आए, दीदी नीलम भी आई। मानव के तन में ही जन्म लेकर के उन्होंने एक ऐसा कार्य किया, ऐसा कार्य किया जैसे आप सतयुग में ले लीजिए, राजा हरिश्चंद्र जी बहुत बड़े सत्यवादी राजा बन गए, और उस युग में उनका आज भी ग्रंथ में उनका नाम चल रहा है। आप त्रेता में आइए, भक्त शिरोमणि हनुमान जी कि राम का दास बन करके और उनके सारे काम को किए। आप चले आइए द्वापर में, द्वापर में देखिए मीराबाई दासी हो गई कृष्ण की, आज उनके साथ उनका भी नाम चलता है। इसी तरह इस कलिकाल युग में आज शिव के साथ, महादेव के साथ साहब हिंडानंद जी का नाम चलता है, दीदी नीलम आनंद का नाम चलता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा काम किया, उन्होंने ऐसा काम किया जो कि आज महादेव के साथ साहब जी का नाम जुटा हुआ है, दीदी का नाम जुड़ा हुआ है। इसी तरह जो समझाया गया, जो बताया गया, उस रास्ते पर चलना ये शिष्यों का कर्तव्य होता है। शिष्य तो बन गए, बहुत अच्छी बात है। शिष्य जब साहब के या दीदी के कहने के अनुसार साहब दीदी किसी और को कहे, किसी और ने हमसे कहे, हम किसी और को कहे, इसी तरह से ये शिव का शिष्य बनता चला गया, बनता चला गया, और ये एक विस्तार रूप से हम समझते हैं कि मलयपुर में कोई ऐसा घर नहीं बाकी छूटा होगा
जिस घर में शिव का शिष्य नहीं है, ऐसा तो कोई घर नहीं होगा। जहां तक हम लोग को अनुभव है, क्योंकि हम लोग घर घर जाकर के चर्चा कार्यक्रम को किए हैं और इतना पता है कि महादेव का शिष्य हर घर में है। लेकिन शिष्य बन गए, लेकिन शिष्य बनने का जो जिस उद्देश्य से बना, वैसा कर्तव्य नहीं करते। हम भी नहीं कर पाते हैं, दूसरे को हम क्यों दोष देंगे? हम भी नहीं कर पाते हैं, हम भी उतना नहीं चल पाते हैं, हम दूसरे को क्यों दोष देंगे? तो कहना है कि चलना है, उनके बताए गए मार्ग पर चलना है। दीदी नीलम जो संदेश दिया है उस पर चलना है। अगर नहीं हम 10 कदम चल सके तो 1 कदम भी चलना है तो चलना है। नहीं हम 10 कदम जा सके, नहीं हम 5 कोस जा सके, थोड़ा ही दूर चले, 5 कदम चले तो चले। उस बताए गए रास्ते पर अगर आप 5 कदम भी चलते हैं तो आपका काम हो जाता है। कहते रहिए, करते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, जहाँ भी गुरु की कार्य है उसमें भाग लेते रहिए। आपकी उपस्थिति हमेशा दर्ज होगी। और कार्यक्रम में जब आपकी उपस्थिति होता है तो समझ लीजिए कि ये जो दरबार, जो भोलेनाथ का जो बैनर लगा हुआ है गुरुदेव का, ये बैनर मंदिर से कम नहीं है। मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसकी पूजा करते हैं। पूजा करके जो होता है वो आप उसका मांग करते हैं। धन दौलत, बेटा बेटी, दुनियादारी, कौन लड़ रहा है, वो मेरा दुश्मन हो गया, उसको संगार कर दीजिए, तो उसको मार दीजिए, तो उसको जिला दीजिए, यही सब करने जाते हैं। लेकिन यहाँ ये जो बैनर तले जो बैठे हैं, यहाँ तो हमेशा गुरु, ये तो विद्यालय है, यहाँ ज्ञान की बात सिखाई जाती है। यहाँ कोई गुरु भाई ऐसा नहीं कहते हैं या कोई गुरु बहना ऐसा नहीं कहते हैं कि तुमको धन हो जाएगा, तुमको पुत्र हो जाएगा, तुमको ये हो जाएगा, तुमको हो जाएगा, ये मांगो वो मांगो। ये सब कोई कुछ नहीं बताता। सिर्फ काम क्या बताते हैं कि आप 3 सूत्र जो मिला है उसका पालन कीजिए। जो 3 सूत्र इस शिव चर्चा में शिव शिष्य परिवार को जो दिया गया है, बस आप इस काम को करते रहिए, इसी काम को कीजिए, इसी में आपका सब कुछ होगा। बोले इससे ज्यादा कोई बताता है क्या? नहीं बताता है। इतना ही तो बात बताते हैं कि 3 काम जो हमें मिला है उसको करते रहना है, बस। तो जो नीलम जो हम लोग को संदेशा दे के गई है, आज उनकी याद में, उनकी यादों को, उनकी संदेशा को हम लोग अपने हृदय में बसा के रखेंगे। और इन्होंने बहुत अच्छा उपदेश दे करके, ज्ञान दे करके, सारे संसार को बता करके, अच्छी बात बता करके इन्होंने अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो गई। और इससे ज़्यादा हम क्या बोलें, यही इनकी बताए हुए रास्ते पर चलना है। और जो दिया है 3 सूत्र, इसका पालन करते हुए शिव शिष्यता का जो धर्म होता है उसे पालन करने का कोशिश करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी भाई बहनों को मेरा फिर से प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार हो।